सचदेव की सफलता की कहानी मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए जानते हैं एक पेन बेचने वाला एक सफल बिजनेसमैन कैसे बना। स्वागत है आप सभी का मेरे इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कामेश योगी। तो चलिए जानते हैं। सचदेव का जन्म मध्यवर्गीय परिवार में यानी मिडिल क्लास में हुआ था, लेकिन सचदेव ने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वे ही एक महान व्यवसाय बन गए। अपने व्यवसाय की संबद्धता में से उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर साइकिल पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में उन्होंने एक सफल केबल टीवी कम्युनिकेशन व्यवसाय की स्थापना दिल्ली में की थी। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने जल्द ही भारत के पावर प्लांट इंडस्ट्री का विकास और अपनी सुंदरता की खोज को भांप लिया था और 1998 में ही उन्होंने सुकाम पावर सिस्टम की स्थापना करने के लिए टीवी के व्यवसाय को बंद करने की ठान ली। कुछ ही सालों में कड़ी मशक्कत और मेहनत करते हुए उन्होंने आज सुकाम को भारत की मुख्य प्राधिकरण में एक बना लिया। आज सुकाम इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसे भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक माना जाता है। यह कंपनी तेजी से विकसित होने वाली शीर्ष 500 संस्थाओं की सूची में शामिल हो गई है। सचदेव ने 90 देशों तक अपनी कंपनी को पहुंचाया है और इसका लक्ष्य अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर हिस्से को कवर करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉ की डिग्री हासिल करने के साथ ही बिना किसी टेक्निकल वरीयता के उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे हासिल कर लिया था। वित्तीय कार्य को संभालते हुए भी वे सुकाम के RHMD मुखिया बने। इंडिया पावर इंडेक्स टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिए पेटेंट फाइल करने वाले सचदेव पहले भारतीय उद्योगपति थे। दुनिया के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वेंटर के आविष्कार का श्रेय उन्हें भी दिया जाता है और उनके इस आविष्कार को इंडिया टुडे ने इन्वेंशन ऑफ द डिकेड का भी नाम दिया है। कुंवर ने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जैसे मासफेट, माइक्रो कंट्रोलर आधारित और DSP सिन वेव का अधिग्रहण कर पावर स्टार्टअप उद्योग में क्रांति ला दी थी। उन्होंने भारत को होम ओपनिंग भी दिया जिसमें दोनों के गुण थे। सुकाम के आने से पहले इन्वेंटर उद्योग में 100 से भी ज़्यादा लोगों का शासन था जो घटिया माल बेच रहे थे, लेकिन कुंवर ने पूरे इन्वेंटर उद्योग को अपने आविष्कार से चुनौती दे दी। कुंवर अपनी उपलब्धियों से कभी भी काम नहीं कर रहे थे और उनसे हमेशा कुछ नई तकनीक का उत्पत्ति करने की भूख लगी रहती थी। इसी बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि तकनीक में बदलाव देखा और आज कुंवर अपना पहला टच स्क्रीन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वाईफाई की सुविधा भी दी गई। एक दिन ऐसा भी होगा शायद कि किसी ने सोचा होगा। पावर स्टार्टअप के विकास में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। टेक्नोवेशन के प्रति कुंवर का प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने में उन्हें काफ़ी हद तक उनकी इच्छा थी कि भारत के हर जगह ग्रीन एनर्जी का निर्माण किया जाना चाहिए। एक दशक पहले और सौर ऊर्जा के उपकरण आने वाले दशक में क्रांति लाएंगे। उनके घर से संबंधित और उपकरण में सौराकरण इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल रहा था और ब्रीन शामिल भी थे। वे कई छोटे घटनाओं से जुड़कर बड़ी कंपनियों के लिए सोशल डिवाइस की खोज कर रहे थे। यूनिक सोशल DC सिस्टम के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कुंवर के कठिन परिश्रम के बाद ही सुकाम सबसे अधिक मार्केटिंग शेयर
पाने में सफल रहे। फिलहाल सुकाम का लक्ष्य भारत के हर घर में सोलर एनर्जी जोड़ना था। सुकाम की स्थापना के पहले साल में कुंवर ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की असहमति जान लिया था और इसी वजह से सुकाम अखबार में विज्ञापन देने वाली पहली इन्वर्टर कंपनी बनी। कुंवर के पावर सॉल्यूशन सेक्टर में आने से पहले किसी भी कंपनी का आविष्कार, प्रोडक्ट्स या कैटलॉग नहीं था, लेकिन कुंवर ने इसे देखते हुए सुकाम के सभी प्रोडक्ट्स का एक बेहतरीन और डू प्रोडक्ट बनाए। कुंवर ने अपनी कंपनी सुकाम के लिए सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी और इससे पहले किसी कंपनी ने अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। लेकिन इसके बाद 90 के दशक में सभी ने अपनी रास्तों पर चलते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुकाम प्रसिद्ध ढाबों के बिल्डिंगों, बुलडोज़रों स्वयं रहने के लिए उन्हें गिफ्ट करता था और उन पर अपने डिवाइस का विज्ञापन भी करता था। इसके पीछे एक कहानी भी है, जिसके अनुसार एक बार कुंवर कश्मीर में दाल सरोवर देखे गए थे और उन्होंने बहुत ही सी खूबसूरती सीकर नाव भी देखी और अगले ही दिन वे सभी नावों सुकाम में परिवर्तित हो गए। कुंवर उन महान उद्योगों में से एक हैं जो मामूली बिल्डिंग के महत्व को समझते हैं। कुंवर ने सुकाम कल्चर को इस तरह से परेशान किया था कि उनका पूरा स्टाफ सभी त्योहार को खुशी से मानते थे। उनके कर्मचारी किसी बड़े परिवार से कम नहीं थे। एतो और अभिनेता रवि किशन के साथ मिलकर कुंवर ने अपना पहला रियलिटी टीवी शो ग्रेटेस्ट सेल्समैन सेल्स का बाजीगर भी लॉन्च किया। सबसे पहले डीलर लोगों को प्रेरित करने के लिए किसी ने भी इस तरह के शो नहीं देखा था। इस शो को बहुत लोग पसंद कर रहे थे। हजारों और लाखों लोगों ने अपने लिए हिस्सा लिया और इसके विजेता आज सुकाम में काम करते हैं। कुंवर सचदेव का हमेशा से ही यह महसूस होता था कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, और इसी सोच ने सुकाम को भारत का सबसे बड़ा पावर बैकअप सॉल्यूशन कंपनी बनाई। वे अपने इसी भारतीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहते थे और ऐसा करने में वे सफल भी हुए। अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने कई विदेशी यात्राओं की। कुंवर के मार्गदर्शन में सुकाम 90 देशों में स्थापित हो सका। सुकाम अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों में सुकाम को कई अवार्ड भी मिले। अफ्रीका में लोग चीनी और अमेरिका पद की तुलना में मेक इन इंडिया ब्रांड पर अधिक गारंटी देते। तो दोस्तों, कैसा लगा सचदेव का डिसीजन मेकिंग पावर? उम्मीद है आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। तभी तो किसी महान पुरुष ने कहा है, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बनोगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।